कि जो हमारा अभियान चल रहा है मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर, तो इसके लिए मैंने जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई है आप लोगों को। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मनरेगा है क्या। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत है। अब इसको भाजपा वालों ने क्या किया है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम बदल दिया है, नाम हटा दिया और जी राम जी कर दिया। हमें राम जी से कोई आपत्ति नहीं है, राम पूजनीय है, मंदिर में जगह है। और महात्मा गांधी जी का अगर उन्होंने नाम हटाया है तो उनकी जगह पर किसी महापुरुष का जो जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना प्राण दिए हो उसका नाम कर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने राम जी के नाम से किया। और महात्मा गांधी जी जो हैं वो एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंसा को अपनाकर नहीं अहिंसा के द्वारा देश को आज़ाद करवाया और देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। उन्होंने देश के बंटवारे को रोकने चाहा था। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में कुछ भी नहीं था, तब कांग्रेस ने ही देश में जो है छोटी सी सुई से लेके बड़े बड़े कारखाने बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज ये जो मनरेगा में बदलाव कर रहे हैं, तो ये मनरेगा में जो ग्रामीण लोगों का विकास होता है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना और पानी पीने के पानी का बंदोबस्त करना, तो ये सब मनरेगा में आता है। और मनरेगा का सबसे बड़ा काम ये था कि ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, 100 दिन रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये संग्राम कर रहे हैं और इसको बचाने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाले जो ये संस्थानों को योजनाओं को बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम जिन योजनाओं को बदल रहे हैं उनकी सरकार खुद एक वेंटिलेटर पर है, उनकी सरकार में खुद अंदर ही अंदर जो है मतभेद चल रहा है और किसी भी टाइम ये सरकार जो है दम तोड़ सकती है। और ये नहीं सोच रहे हैं कि हम विकास का कार्य करें, हम जाति के आधार पर कुछ ना करें। अभी यूजीसी आया, उसमें भी इन्होंने फेरबदल कर दी, रोक लगा दी। स्टूडेंट्स के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी थी, यूजीसी को आने में क्या खराबी थी, इसको क्यों खत्म कर रहे हैं। और जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज बंद होनी चाहिए। भाजपा वालों को समझना चाहिए कि अब लोग जो है जागृत हो चुके हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि ये हमें लड़ाया जा रहा है। अब हमें विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा देनी चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है, तो लोग अपने इस महंगाई जो इन्होंने जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को दे दिया है। तो अब रोजगार तो है नहीं, सारा प्राइवेट हो चुका है। तो प्राइवेट नौकरियों में इंसान अपने बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा और क्या खिलाएगा। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक चलेगा, बेरोजगारी कब तक चलेगी, ये महंगाई कब तक चलेगी। और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं। महिलाओं पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं, ये पूरे लोग देख रहे हैं भारत के, कि भाजपा के ही अधिकतर विधायक सांसद जो होते हैं वो उसमें लिप्त होते हैं। और भाजपा वाले मोदी जी हमारे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि बड़े बड़े लीडर उसमें शामिल हैं, वो क्या ही कहेंगे। तो ये सब चीजों को बंद करना चाहिए। मनरेगा का नाम बदलना नहीं चाहिए, ग्रामीणों के रोजगार को छीनना नहीं चाहिए, महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। और पेपर जो लीक होता है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो वो भी रोकना चाहिए। और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ जो ये सब काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैडम नाम